ओम विष्णुवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 13 अगस्त सन 2026। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज से नक्त व्रत प्रारंभ हो जाएंगे। आज संपूर्ण दिन गणमूल नक्षत्र रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:10 से दोपहर 3:39 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:36 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:53 से दोपहर 2:10 तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:58 के मध्य में रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 7:06 से सायंकाल 7:28 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए, फोन उठा के हमें कॉल भी करते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको ज्यादा तेज चाल से बचना होगा। तेज चाल चलो, लेकिन ज्यादा तेज चाल से बचना होगा। आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। आपका हार्डवर्क आपको पे करेगा। अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें, बनाए रखें। समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपने काम करने का जो आपका तरीका है, द वे यू आर वर्किंग, यू हैव टू बी केयरफुल। काम करने के तरीके को लेकर सावधानी रखें। आज जो भी काम करें देखभाल करके करें। जो भी कागज पे साइन करें पढ़ लिख कर करें। फाइनेंशियल डील में सावधान रहना होगा। समाधान, विष्णु मंदिर में मोरपंखी अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज का दिन वर्किंग बेनिफिट्स देगा। कैरियर में काम को पहचान मिलेगी। आलस्य को दूर रखना होगा अपने से कोसों दूर। समाधान, ब्रेड पैकेट का दान साईं मंदिर में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज भीलवाड़ा से जुड़े हैं, प्रश्न पूछो मनोज जी। मनोज जी प्रश्न पूछे। गुरुदेव, मुझे कुंडली मिलान करवाना था। कुंडली मिलान? हाँ। लड़के का क्या है? लड़के का नाम है हेमंत। हाँ। और जन्म तारीख है 9/10/2004। हाँ। शाम को 5:45 का जन्म है। 5:45? 5:45। हाँ। जन्म कटे को है? जन्म तो साहब नीमच का है। नीमच? हाँ, फैमिली गांव है नीमच। अच्छा, और लड़की को कही है? लड़की का नाम राधिका है। हाँ। वो गुरुदेव, इसका 7 तारीख को रात को 1:45 का जन्म हुआ था। तो 8 की सुबह होगी। तो 8 जून 2006। हाँ, 1:45 AM। इको जन्म कटे को है? इसका सर ये अपने नीमच से है सर। 9 अक्टूबर 2004 शाम को 5:45, 8 जून 2006 अर्ली मॉर्निंग 1:45। जहाँ तक दोनों बच्चों के मिलान का सवाल है, इनके मिलान में कुल 26 गुण मिलते हैं। कितने गुण मिलते हैं? 26 गुण मिलते हैं। लड़का जो है वो मांगलिक है। लड़के की जन्म कुंडली के अंदर मंगल है, 4 ग्रहों की युति बनी हुई है, सूर्य, गुरु, मंगल और बुध। और लड़की नॉन मांगलिक है, लेकिन फिर भी चूंकि इसका लड़के का मंगल अस्त है, क्योंकि सूर्य के साथ बैठा है, तो मंगल जो दोष है वो परिहार हो जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है। दूसरा जो है वो इस बच्चे की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष होने के कारण जीवन में कोई भी काम सीधा नहीं होगा, हर काम में अड़चन आएंगी, रुकावटें आएंगी। तीसरी बात यह है कि संतान घर में शनि चंद्रमा का विष योग है। शनि और चंद्रमा दोनों बैठे हैं, विष योग है। ये विष योग संतान उत्पत्ति में दिक्कत करता है। तो मेरे हिसाब से मिलान वैसे ठीक है, नाड़ी दोष नहीं है, भ्रकुट दोष नहीं है, गण दोष नहीं है, 36 में से 30 गुण मिलते हैं। आप देख सकते हो, इस ऑप्शन में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उससे पहले कुछ जो इनके ग्रहों के जो दोष हैं उनकी शांति करानी आवश्यक रहेगी। बाकी मिलान शुभ है, आगे बढ़ा जा सकता है। सुनीता जी हैं ब्यावर से, पूछिए क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी। आनंद करो। मैं गुरुजी मैं पूछना चाहता, मैंने बेहोश का लगा रखा है, तो मेरे इस साल बेहोश हो जाएगा या नहीं होगा? 2 अगस्त 1985 रात को 8:45। और पति का है 2/11/1982 सुबह 8:45। तो कहीं रेणु के साथ में? रहना नहीं है सर। देखो बेटा, शनि की महादशा आपको चल रही है। शनि की महादशा में भी शुक्र का अंतर है वर्तमान में। शनि आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि का है। इस लड़के के ग्रहों के अनुसार से राहु की महादशा इसको चल रही है, और राहु की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर है। मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर, जो इसके राहु के कारण, जो इसके भैरू जी महाराज के कारण तुम्हारे जो डिवोर्स में अड़चने आ रही, रुकावटें आ रही हैं, वो सब स्थिति अगले 1 साल में क्लियर हो जाएंगी। अप्रैल 2027 तक काफ़ी चीज़ें क्लियर होने की संभावना है। और तुम्हारी जन्म कुंडली के हिसाब से भी चूँकि अभी वर्तमान में शनि की महादशा, शुक्र का अंतर है, तो कोशिश करो कि अभी थोड़ा सा रिलैक्स रहो। आने वाले समय में अपना परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी। सुंदरकांड का पाठ जरूर किया करो। सप्ताह में 1 दिन मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किया करो।
अभी सावन चल रहा है तो 11 चांदी के चंद्रमा खरीद ला और हर अच्छे दिन देख के, सोमवार और प्रदोष और अच्छे दिन देख के एक एक चंद्रमा शिवलिंग पर अर्पण करना है, कच्चे दूध से अभिषेक करके वहीं छोड़ देना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि जो ये मानसिक तनाव है ये दूर हो और ये आदमी मेरे जीवन से दूर जाए और कोर्ट कचहरी में मुकदमे के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल है, विद इन ए ईयर डिवोर्स होने के पूरे पूरे योग बनते हैं बेटा। और तो बाकी ठीक है, गुरुवार को पीला नहीं पहनने का है, पीला दान करना है, मंगलवार को लाल नहीं पहनना है, लाल दान करने का है और बाकी माता रानी सब अच्छा करेगी। मनोज भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। हेलो, हाँ दीप्ति जुड़ी हुई हैं, बताइए दीप्ति। दीप्ति बताइए। जय श्री कृष्णा। बोलो बेटा। मैं अपने डॉक्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। तारीख समय बोलो। 4 जून 7 4 जून 1978। समय उनका रात का 2:30। 4 की रात है या 3 की रात है? 3 की रात। 3 की रात 4 की सुबह। हाँ। क्या बताया? 3 बज के 2:30। 2:30। क्या प्रश्न है? वो गाड़ी लेने के बारे में कल पूछा था आपसे, तो वो अभी तक ली नहीं है। गाड़ी लेना चाह रहे हैं? हाँ, वो कल आपसे पूछा था तो इसीलिए प्रश्न के वो गाड़ी ले गए हैं, तो अभी तक ली नहीं है। चल रहा है। मैं समझा नहीं, गाड़ी लेना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो गाड़ी वाला मालिक है वो बदल रहा है। हाँ, वो कहता है कि मेरा लड़का कह रहा है कि हम जिसको बड़ी गाड़ी बनी तो उसके पैसे हम ज्यादा लेंगे। हाँ। तो अभी वो शोरूम वाला कहता है उसको कि वो मेरे को दे दो गाड़ी। तो इसलिए वो अब हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि वो तो बदल रहा है, क्या पता देगा या नहीं देगा। तो आपको यही गाड़ी क्यों लेनी है? ये है कि वो क्या है कि बिरला सीमेंट कंपनी है सिरोही के अंदर। हाँ, तो वो अधिकारी की गाड़ी है तो वो कम चलती है और वो क्या कि उनको आधे पैसे दूसरी गाड़ी दिला देते हैं और हाँ। आधे पैसे वो देता है, तो हाँ। वो दूसरी गाड़ी ले रहे हैं। हाँ, तो हम तो ये देखते हैं चलो सस्ती याद आ रही है, अच्छा। मतलब 3 लाख रुपए मिल रही है। मुझे तो लग रहा है कि ये जो भैया की कुंडली भेजी है उसके हिसाब से तो अभी 23 अगस्त के बाद में गाड़ी का योग बनेगा। कब? 23 अगस्त के बाद में गाड़ी का योग बनेगा। जब भैया की जन्म कुंडली के हिसाब से 23 अगस्त 2026। और मैंने आपको पहले भी समझाया, गाड़ी और लाडी मुहूर्त से लाना। गाड़ी बिगड़े तो दिक्कत और लाडी बिगड़े तो दिक्कत, इसलिए दोनों मुहूर्त से लाना। कुछ सस्ती मंदी के चक्कर में मत पड़ना। गाड़ी तो नई अच्छी रहती है, अब पता नहीं किसी की दशा उतरे, भगवान जाने कौन मालिक है और क्यों नहीं चली, उसके क्या कारण रहे। बात करूंगा, चर्चा करूंगा आपसे। अभी तो कोई योग नहीं है, 23 अगस्त के बाद में उठाएंगे। आगे बढ़ते बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि नौकरी में, बिजनेस में आज का दिन उठा पटक वाला दिन रहेगा। कभी अच्छा कभी बुरा रहेगा, खट्टा मीठा दिन रहेगा। तो दिल और दिमाग दोनों अशांत रहेंगे। वाहन सावधानी से चलाइएगा। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर ड्राइविंग। समाधान, गौ माता को हरा चारा खिलाइए, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अच्छा समय फालतू की बातों और फालतू के कामों में नहीं बिताएं।
नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कंफ्यूजन को अपने पास भटकने नहीं देना है। समाधान, पीला रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा बीतेगा, काम में सफलता मिलेगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है। समाधान, केले के फलों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे दैनिक राशि फल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि से शुरू करते हैं। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने काम को नई दिशा देने का प्रयास करें। क्या महाराज? अपने काम को नई दिशा देने का प्रयास करें, पॉजिटिव बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। अनैतिक कामों से आपको दूर रहना होगा। समाधान, खोपरे का तेल नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? आज का दिन हैरान करने वाला रहेगा, परेशान करने वाला रहेगा। आकस्मिक घटनाएं घटित हो सकती है। सडन देयर आर सम हैपनिंग्स। नौकरी बिजनेस में दिन ठीक ठाक गुजरेगा। समाधान, मीठे दूध का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? कि आज आपको अपने निर्णय स्वयं लेने के प्रयास करने होंगे। सुने सबकी, करे मन की। मन की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, विष्णु मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सत्यनारायण जी है नागौर से, प्रश्न पूछो। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। आनंद करें। गुरु जी, ऐसा है कि मैं छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अभी 3-4 महीने हो गए, प्लॉटिंग बिक रही नहीं है और कुछ काम भी अटक रहा है, पेमेंट भी अटक गया। किस चीज का काम करते हो? प्लॉटिंग का, प्रॉपर्टी। अच्छा, देखो मैं आपकी प्रश्न कुंडली बना देता हूँ। प्रश्न कुंडली के अनुसार क्या अड़चने हैं, क्या रुकावटें हैं, उसको देख लेते हैं। प्रश्न कुंडली ये कहती है कि वर्तमान में आपको केतु की महादशा चल रही है। केतु मतलब, केतु की महादशा शुक्र का अंतर। केतु मतलब सांप की पूंछ। राहु तो है सांप का मुंह और केतु है सांप की पूंछ, और दोनों ही टेढ़े चलते हैं, सीधा नहीं चलता है। सांप की पूंछ भी टेढ़ी चलती। तो केतु का जो कार्यकाल होता है, सप्ताह में 4 दिन काम किया तो 3 दिन बैठ गए, ये केतु का काम इस तरीके से होता है। तो केतु कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो आपके कार्यों में अनवांटेड बाधाएं लेके आता है। जो काम आज होना है वो 4 दिन में होता है। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही और 3 इमरती वहाँ पर चढ़ाइए हर रविवार को भैरव मंदिर में। घर से जब आप निकलो तो गाय की रोटी ज़रूर लेके निकलो। गाय की रोटी लेके निकलो कि गाय को रोटी खिला के अपने काम पे जाओगे तो निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगी। शुक्रवार घर में एक कटोरी गाढ़ी खीर बनवानी है। गाढ़ी खीर बनवा के एक दोने में डाल के ले जाओ, रास्ते में जहाँ पे भी कौवे दिखे वहाँ कौवों को खिलाना शुरू कर दीजिए। और घर में अपनी पत्नी को बोलिए कि जहाँ रसोड़े में पानी का मटका भरती है वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाए, और प्रातःकाल सुबह के समय और खाना बनाते समय अपना मुख पूरब दिशा की तरफ रखे तो निश्चित तौर पे आपको आपके सभी कामों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। एक और कॉलर जुड़े हैं, प्रतीक जयपुर से जुड़े हैं। आपका प्रश्न पूछिए प्रतीक। पढ़ाई के बारे में पूछना है। प्रतीक की पढ़ाई कैसे, यानी क्या किस उसमें फील्ड में पढ़ाई करेंगे और कैसा रहेगा? अभी क्या चल रहा है? बीटेक। किस ब्रांच में? कंप्यूटर साइंस। देखिए, प्रतीक की जन्म कुंडली है, जहाँ तक इनको वर्तमान में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। अब ये राहु की महादशा, इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक। सांप कैसे चलता है, जिगजैग करता है, तो राहु की महादशा फ्लक्चुएट करती है। कोई भी काम को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करना, हर काम के अंदर फ्लक्चुएशंस लेके आना।
राहु सिटिंग इन द 3rd हाउस, कभी तो खूब मेहनत करना और कभी बिल्कुल छोड़ देना। तो जो सतत प्रयास है, कंटिन्यूस एफर्ट्स हैं, उसमें कमी कर देता है। एक गोमेद रत्न आता है, वो गोमेद रत्न 7.25 रत्ती का 8.25 रत्ती का चांदी में मध्यमा उंगली में धारण कर लें, और जो है वो रविवार को स्ट्रीट डॉग को, कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं। दूसरा जो है वो सूर्य नीच राशि का है। कोई ग्रह नीच राशि का होता है तो शुभ परिणाम नहीं देता। सूर्य जीवन में मान सम्मान, यश, वैभव प्रदान करने वाला देवता है। तो सूर्य, जैसे महादेव जल के लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे सूर्य भी खाली जल का अर्थ देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रतिदिन सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करें। एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ के अंदर धारण करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपकी कुंडली में शुक्र भी नीच राशि का है, तो शुक्र नीच राशि का हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी गलत संगत में, गलत कार्य के अंदर नहीं पड़ने का है। आपके विदेश में जाके पढ़ने के योग बनते हैं फ्यूचर में, NRI बनने के योग बनते हैं फ्यूचर में। बाहर रह के यू विल बी मोर सक्सेस। काला नीला रंग आपको सूट नहीं करता ही। सूर्यास्त के बाद काला नीला रंग नहीं पहनना, ऑफ वाइट नहीं पहनना, डायमंड नहीं पहनना, तांबे का कड़ा धारण करना, गोमेद रत्न धारण करना चांदी के अंदर, सूर्य को जल चढ़ाना। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 15 मिनट जाप करना, क्योंकि 2043 तक आपको राहु की महादशा चलेगी। यानी आपका पूरा कैरियर जो है वो शुरुआत का राहु की महादशा में चलेगा। और राहु फ्लक्चुएट करता है। राम जी महाराज के जीवन में राहु आया तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। सो यू नेवर नो योर डेस्टिनी। तो राहु फ्लक्चुएशंस करता है, तो छोटे छोटे उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। अगली 3 राशि मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किस्मत कुछ कदम पीछे चलेगी। क्या कदम? कुछ कदम पीछे चलेगी महाराज। नौकरी बिजनेस में ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और आपके जो आसपास के जो दोस्त लोग हैं जो आपके पीठ पे वार करते हैं, उनसे थोड़ा बच के चलिएगा। समाधान, बेसन के लड्डू का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज काम में उच्चाटन बहुत ज़्यादा बना रहेगा। मन में भी उच्चाटन रहेगा तो काम में भी उच्चाटन रहेगा। स्वभाव में क्रोध की अधिकता रहेगी। वर्किंग सेक्टर में दिन शांति से बिताएं। समाधान, चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज घटती हुई परिस्थितियां आपकी परीक्षा ले। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इस कहावत को अपनाते हुए कार्य करिएगा। समाधान, वृद्धाश्रम में पीले फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुल्लक टिप्स। दोस्तों, कहते हैं कि जिस जगह पे या आसपास कहीं भी अशोक का पेड़ हो, अशोक का वृक्ष लगा हो, वहाँ किसी भी तरह का शोक नहीं रहता है, अशांति नहीं रहती है। यही वजह है कि मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं अशोक के वृक्ष से जुड़े आज का विशेष गुल्लक टिप्स। तो क्या कहता है, सुन लीजिए समझ। अशोक वृक्ष के बीजों को, अशोक वृक्ष के जो बीज होते हैं उनको एक चांदी की कटोरी में रखें। ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, इस मंत्र से उसकी पूजा करें। उन बीजों में से 5 बीज एक भोजपत्र में चांदी के ताबीज में भरकर अपने गले में धारण कर लें। शेष बीजों को धन रखने के स्थान पर रख दें। बंद पड़ा बिजनेस भी चल पड़ेगा। किसी भी मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में अशोक के पेड़ की जड़ को पूर्व निमंत्रण देकर निकाल के ले आए। गंगा जल से शुद्ध करके तिजोरी या धन के स्थान पर रखें। क्या होगा? मिलेगी गरीबी, दरिद्रता, कंगाली से मुक्ति। अशोक वृक्ष के फलों को मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अर्पण करने से
मंगल ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। अशोक वृक्ष की जड़ और पत्ते को स्नान करने के जल में डालकर स्नान करें। दूर होंगी दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियां, मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी। अशोक के पेड़ पर रोजाना जल चढ़ाएं, दूर होंगी सभी प्रकार की रुकावटें। प्रत्येक शनिवार को अशोक के वृक्ष के नीचे शुद्ध देशी घी एवं कपूर मिश्रित दीपक जलाएं। रोग, शोक, अशांति जैसे परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अशोक का पेड़ घर में उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती रहे। घर में अशोक के वृक्ष होने से सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।